हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो नया दिन नया व्लॉग। अभी बजने वाले सुबह के 8। अभी मैंने ब्रश तक नहीं किया है और आज मैंने उठते ही कैमरा उठा लिया है। द थिंग इज़ दिस हैंड इज़ लाइक बहुत ट्रबल करा रहा है। कल रात को मैंने इसमें आइस से सिकाई की थी बट उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा आराम लगा था। बट अभी वापस से वो पूरा पेन दे रहा है। एंड द थिंग इज़ जहाँ भी स्वेल हो रही है अब ये भी दर्द दे रहा है। आई डोंट नो ये कब ठीक होगा यार। आई जस्ट डोंट वांट। बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। अब मैं चाह रही हूँ जल्दी ठीक हो जाए। मैंने 2 दिन तो सोचा था बट यार क्यों ऐसा हो रहा है, लाइक मैं अब ऐसे भी नहीं उठा पा रही हूँ इसको। एंड लेट्स सी कि आज का दिन कैसा जाता है, आज के व्लॉग में क्या होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। That's how I tie my hair. बिकॉज मैं हाथ उठा नहीं सकती हूँ तो मुझे सर नीचे ले जाना पड़ता है। That's how I start my day. It's relaxing. After that I'm gonna go or have water. I'm done with my breakfast and having my green tea. एंड आज मैंने इसको बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया था। आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस। इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, स्टॉप को इग्नोर करें, ये काफ़ी वाहियात है। एंड नाउ कंटेंट है नहीं। इस बेड से मैं उठ नहीं रही हूँ, मेरा हाथ काम कर नहीं रहा है। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर। Now I'm going to show you disgusting thing. If you know me, अगर मेरे नेल्स पे नेल पेंट इतनी भी चैप होती है मैं उन्हें रिमूव कर देती हूँ। बट आई डोंट नो कि इस लॉकडाउन सिनेरियो में मेरे साथ क्या हुआ है। अब मेरे नेल्स देखिए, लाइक ये 2 महीने से मेरे नेल्स इतने गंदे हैं। एंड आई डोंट नो वाई कि ये पहली बार हुआ है कि इतने लॉन्ग टाइम तक मैंने अपने नेल्स ऐसे रखे हैं। एंड द थिंग इज़ कि गर्मी में मेरे नेल्स बड़े होते हैं, मुझे बहुत इरिटेशन होती है स्वेट एंड ऑल की वजह से। तो अभी लास्ट टाइम मैंने इनको कट कर दिया था और मैं अभी भी इनको कट करने वाली हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले। एंड ट्रस्ट मी, मैं पैर के नेल्स तो आपको दिखा ही नहीं सकती, इतने वाहियात है। उसमें 3 महीने से नेल पेंट लगी है, आधों की गायब हो चुकी है, बहुत डिस्कस्टिंग लग रहा है। तो नाउ आई एम गोना डू दैट ताकि मैं फील लाइट कर पाऊँ और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। लेट्स गो। तो मेरे जो हाथ के नेल्स हैं उसके नेल पेंट जो है वो मैंने छुड़ा लिया है और कट भी कर लिया है। बट द थिंग इज़ मेरे पैर के नेल्स को अभी भी लॉकडाउन वाली ज़िंदगी काटनी पड़ेगी क्योंकि मेरी नेल पेंट रिमूवर वाइप्स ख़त्म हो गई हैं और अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जिस तरीके से 3 महीने में उसकी बाकी नेल पेंट छूट गई थी तो जो बची है उनको हम वेट करेंगे कि वो खुद छूट जाए। बट उसके नेल्स मैं अभी कट कर लूँगी। आफ्टर प्रोकास्टिनेट आई डिसाइडेड टू वॉश माई क्लोथ्स। उसी रीज़न की वजह से ही मुझे ये टॉप पहनना पड़ा क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। एंड मैं बहुत रेयर वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ। जब कोई और धो रहा होता है तो मैं उसे अपने कपड़े दे देती हूँ कि धो दो। अदरवाइज़ एक्चुअली मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो सारे मेरे घर पहनने वाले कपड़े होते हैं जो एक एक दिन पहने हुए होते हैं। तो मैं सोचती हूँ उसके लिए क्यों इतना वाटर वेस्ट करूँ, इतनी सारी चीज़ें वेस्ट करूँ, तो मैं हाथ से अपने कपड़े धो लेती हूँ। बट आज आपको पता है कि ये जो हाथ है वो तो कोऑपरेट कर नहीं रहा है, तो आज मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ करूँगी। तो मैंने दिमाग चलाया है कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूँगी, निकालूँगी, उसे सीधे पानी से डाल के ड्रायर में डाल दूँगी तो मुझे उसे निचोड़ना नहीं पड़ेगा, तो मेरे इस हाथ का काम नहीं होगा। सो आई एम स्मार्ट, सो लेट्स गो एंड डू इट ताकि मुझे वापस से अपनी टी शर्ट्स मिल सके और इससे रिलीफ मिले।
that beautiful clouds. And I'm done with my clothes. और जितना मुझे धोने में दिक्कत नहीं आई है इन कपड़ों को, उतना डालने में आई है क्योंकि एक हाथ से बहुत मुश्किल हो रहा था. But finally I'm done. हमने किया हमने किया. फर्स्ट ऑफ ऑल माई हेयर स्टाइल इज़ सो फैंसी, सो इग्नोर इट. एंड अभी मैंने नहा लिया और सबसे ज़्यादा मुझे नहाने में दिक्कत होती है क्योंकि ये जो हाथ है इसे कपड़े चेंज करने में उठाना पड़ता है. और उस टाइम तो मैं कर लेती हूँ बट उसके बाद ये जो दर्द देता है. बट अभी फिर भी थोड़ी सी राहत है क्योंकि मैं बर्फ़ की सिकाई कंटिन्यूस कर रही हूँ. एंड अभी ऐसा टाइम हो गया है कि मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए हाथ ऊपर नहीं मुँह नीचे ले जाना पड़ता है. एंड आज का नहाने का जो रीज़न था वो ठंडा पानी मिलना नहीं, टॉप चेंज करना था ताकि आगे का जितना भी ब्लॉग बचा है उसमें मैं थोड़ी सी सुंदर देख पाऊँ. तो मैंने कर लिया. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई लंच. लेट्स गो. Right now it's 5:30 in the evening. I'm having my coffee and watching तारक मेहता का उल्टा चश्मा. I'm obsessed with this serial यार. Like ये दिन भर आता है एंड मैं दिन भर देख सकती हूँ. कभी कभी मुझे क्रेविंग होती है, मैं कुछ खा रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है. अभी इतना इतना पुराना आ रहा है एपिसोड. जब कैरी आई थी गोकुल धाम में, इफ़ यू रिमेंबर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो मैं वो देख रही हूँ फ़िलहाल. अभी के जो एपिसोड्स हैं उसमें वो लोग बहुत अच्छे टॉपिक्स लेते हैं बट दया नहीं है तो थोड़ा सा मिसिंग लगता है. एंड बट आई लव दिस यार. लाइक जिस तरीके से कंसिस्टेंट ये लोग चले जा रहे हैं, कॉमेडी है जिस तरीके की ना, मैं आज तक किसी सीरियल को लेके इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ देखने के लिए. बट दिस सीरियल मैं हमेशा देख सकती हूँ. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वन सीरियल जो आप कभी भी देख सकते हो, चाहे वो किसी भी टाइम आ रहा हो और आप बहुत ऑब्सेस्ड रहे हो किसी एक सीरियल से अभी तक में. मेरे लिए वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा. लाइक आई लव दिस सीरियल. एज यू कैन सी जेठालाल इज़ एपिक कैरेक्टर. लाइक अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा दुख हो रहे हो ना ऐसे, तो मेरी ज़िंदगी में होता है तो मैं रिलेट करने लगती हूँ अपने आप को जेठालाल के लाइफ से कि मेरी लाइफ जेठालाल की लाइफ जैसी होती जा रही है. बट नाउ आई एम गोना एंजॉय तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड हैव माई कॉफ़ी. तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ. बज रहे हैं शाम के 6:15. सन अभी पीक पे है, धीरे धीरे सनसेट होगा. आई एम गोना एंजॉय दैट व्यू. लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है. एंड आई रियलाइज दैट कि है ना, जब तक किसी चीज़ से आपका काम होता रहता है तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो. और अगर उसकी वजह से आपके कोई काम रुकने लगते हैं या उसको कुछ हो जाता है तो तब आप उस चीज़ की वैल्यू करना स्टार्ट करते हो. मेरे केस में आप गैस कर सकते हो, इट्स माई लेफ्ट हैंड. लाइक जब तक काम चल रहा था, सब हो रहा था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. अरे हाथ पैर है, बॉडी है, चल रही है, ठीक है. लेकिन जब से ये पेन स्टार्ट हुआ है ना, ओ माय गॉड यू गाइस, लाइक एक आध दिन का रेस्ट इज़ इनफ. और अब मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि ना, अगर कुछ एक दिन से ज़्यादा वेस्ट होता है ना तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ. लाइक कि है ना, चीज़ें मिस हो रही हैं, मैं ब्लॉग प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ. जस्ट मैं ऐसे सीधे हाथ करके सोती हूँ ना तो मेरे ये जो नीचे का इतना हैंड है ना, ये नम पड़ जाता है और ऐसा लगता है इसको कहाँ रखो, इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है. तो आई नो कि एक दो दिन में चला जाएगा और एक आध दिन बॉडी को रेस्ट देना चाहिए. बट एक आध दिन इट्स इनफ मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है. इससे ज़्यादा जब होने लगता है ना तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है. बहुत सारे काम जो है वो मिस्ड हो रहे हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट कि ये जल्दी से ठीक हो जाए. और ऐसा सबके साथ होता होगा. और ऐसा सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी सारे पर्सन भी होते हैं जब वो हमारी लाइफ में होते हैं तो हम उन्हें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. बट जब वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं या हमारी लाइफ में उनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, कोई काम रुकने लगता है, ऐसा समथिंग कुछ होता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि वो पर्सन कितना इम्पॉर्टेंट था. सो अगर आप ब्रेथ भी ले रहे हो ना तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट. लाइक कि जब वो उस चीज़ की कमी पड़ेगी ना तब आपको समझ में आएगा कि यार शायद उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते, थोड़ी सी वैल्यू दे देते तो अच्छा रहता. आई डोंट नो, आई थिंक आई एम टॉकिंग नॉनसेंस बट जस्ट ये मुझे फील हुआ क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं. मैं योगा नहीं कर पा रही हूँ, 2 दिन हो गया है योगा नहीं हो पा रहा है ढंग से. मैंने न्यू एक्सरसाइजेस स्टार्ट की थी, अब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं थोड़ा और रिस्क लूँ. सो दैट्स वाई. एंड या और आई डोंट लाइक कि मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ और मैं सच में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है यार ढंग से. कोई भी चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ ढंग से. तो
देखते हैं ये कब तक ठीक होगा। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, मैंने आज काम करने की कोशिश की, बट वही चीज़ है कि जब तक करो तब तक कुछ नहीं पता चलता, उसके बाद वो बहुत एक्सट्रीम पेन देने लगता है। मैं आइस से भी सिकाई कर रही हूँ, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको कंटिन्यूस रखूँ। तो अचानक से काफ़ी तेज़ हवा चली। आई एम नॉट एक्सपेक्टेड दैट, क्योंकि मौसम वैसा तो नहीं है कि विंडी सा हो। तो मैं जल्दी से ये जो कपड़े मैंने दिन में डाले थे उनको उतार के रख लेती हूँ, उससे पहले ये उड़ जाएं। एंड नाउ आई एम गोना वॉक, क्योंकि योगा मिस हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो कवर अप करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1 आवर की वॉक लूँगी मैं, और तब तक सनसेट भी हो जाएगा। तो अभी मैं इस व्लॉग को एंड नहीं करती हूँ। सनसेट अगर होता है तो सनसेट तो हो गई, तो सनसेट का व्यू रिकॉर्ड करेंगे, आप वो देखना, और उसके बाद हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो नाउ आई एम गोना वॉक। तो अभी बज रहे हैं रात के 8। मैं अभी छत से नीचे आई हूँ। अभी मैं सबके लिए काढ़ा बना रही हूँ एंड ऊपर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। मैंने सनसेट एंजॉय किया एंड मैंने एटलीस्ट 1 और 1.5 आवर की वॉक ली है। सो ऊपर 1 घंटे की वॉक लेने के बाद मुझे इतना स्वेट नहीं आया जितना मुझे इस किचन में खड़े रहने के बाद आ रहा है। एंड आई होप आप लोगों ने भी टाइमलेस एंजॉय किया होगा जो कि मैंने सनसेट का बनाया था। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब गाइज, शेयर करो। इतनी स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है जबकि मैं आपको डेली कंटेंट दे रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो ताकि हम जल्दी से ग्रो कर पाए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखो, खुश रहो एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय।